गुजरात एटीएस ने कामयाबी हासिल की है। गुजरात एटीएस ने 2 दिन पहले आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के जिन 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। गुजरात एटीएस की जांच में आतंकियों पर बड़ा खुलासा, भारत में आत्मघाती हमले के लिए भेजा गया था। श्रीलंका से भारत आत्मघाती हमले के लिए आए थे। पाकिस्तानी हैंडलर अबू के निर्देश का इंतजार था। हैंडलर अबू बताने वाला था कि हमला कहां किया जाना है। पाकिस्तान में बैठा हुआ हैंडलर, जिसका नाम अबू बताया जा रहा है, वो आदेश देने वाला था इन चारों को कि अब उन्हें कहां हमला करना है। जो आरोपियों के पास से हमने 2 फोन रिकवर किए, इन फोन का फोरेंसिक एनालिसिस किया जा रहा है, इसका डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और उसके आधार पे इन लोगों के आगे के प्लान या कोई डिलीटेड डेटा है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। साथ ही साथ तो ये मेल आईडी और एप्लीकेशंस जो थी सिग्नल, जिससे कांटेक्ट में थे अपने हैंडलर के, उसको भी रिजोल्व करवाने की कोशिश की जा रही है ताकि हमें उनके हैंडलर का एग्जैक्ट लोकेशन और डिटेल्स पता चल पाए। इसके साथ ही साथ जिस पॉइंट पे ये वेपन की रिकवरी हुई है उस जगह के डंप डेटा का एनालिसिस किया जा रहा है ताकि ये वेपन रखने वाले की मतलब हम उसको चेक कर पाए। और श्रीलंका से भारत आए इस्लामिक स्टेट आतंकियों का मंसूबा कितना खतरनाक था, गुजरात एटीएस ने जांच में खुलासा किया। 2 दिन पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पकड़े गए आतंकियों के हवाले से क्या खुलासा हुआ है, वो बहुत जल्दी आपके सामने रखता हूं मैं। भारत में आईएस के स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं। 4 में से 2 आतंकी 8 बार भारत आए। श्रीलंका में आतंकी मोहम्मद राशदीन पर 5 केसेस दर्ज हैं। चारों आतंकियों की फरवरी में सुसाइड बॉम्बर के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग के बाद श्रीलंका से भारत में आत्मघाती हमले के लिए इन्हें भेजा गया। पाकिस्तान में बैठा हैंडलर अबू, वो इन्हें इंस्ट्रक्ट करने वाला था, निर्देश देने वाला था। हैंडलर अबू बताता कहां करना था आत्मघाती अटैक और प्रोटॉन मेल और सिग्नल ऐप से आतंकी करते थे कम्युनिकेशन। एटीएस को कुछ टारगेट्स की तस्वीरें भी मिली हैं आतंकियों के फोन से। एटीएस ने फोन की हिस्ट्री रिकवर करने के लिए एफएसएल से मदद भी मांगी है। और गुजरात एटीएस ने इस्लामिक स्टेट के श्रीलंकाई आतंकियों की निशानदेही पर हथियार और इस्लामिक स्टेट का झंडा भी बरामद किया है, जिसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों से मिले आईएस झंडे पर बहुत बड़ा खुलासा। आतंकियों को पाकिस्तानी हैंडलर अबू का था निर्देश। हमले के बाद आईएस का झंडा लगाने का निर्देश था। आईएस आतंकियों की निशानदेही पर हथियार बरामद किए गए। 3 लोडेड पिस्टल और 20 पाकिस्तानी कारतूस सीज किए गए। एक बड़ी सफलता कहीं ना कहीं गुजरात एटीएस को मिली है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस आधार पर इन चारों को गिरफ्तार कर दिया गया, पूछताछ की गई। उसके आधार पर एक लोकेशन और फोटोज कुछ इन हथियार के मिले हैं, उनको भी ताबे में लिया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि इनके निशाने पर कुछ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता के साथ कुछ क्रिश्चियंस और यहूदी लोग भी थे। हालांकि ये अब तक कंफर्म नहीं है कि ये लोग किसको टारगेट बनाने आए थे, क्या किसी नेता को टारगेट बनाने आए थे या फिर किसी जगह पर हमला करने आए थे, ये अब तक साफ नहीं हो पा रहा है। और श्रीलंका से भारत आए इस्लामिक आतंकियों का आखिर टेरर प्लान क्या था, वो जान लीजिए। चारों आतंकी श्रीलंका के रहने वाले हैं। आईएसआईएस से चारों आतंकी बेहद ज्यादा प्रभावित थे। फरवरी 2024 में पाकिस्तानी हैंडलर अबू के ये संपर्क में आए और भारत में कहीं भी आतंकी हमला करने का अब इनका प्लान था। कुछ एक टारगेट्स इनके लिए सेट थे, उसकी तस्वीरें इनके फोन से रिकवर की जा रही हैं। सुसाइड बॉम्बर बनकर कहीं भी फटने के लिए अब ये तैयार थे, क्योंकि फरवरी से लगातार इनकी इस बात की ट्रेनिंग चल रही थी। इनका माइंड वॉश किया जा रहा था और इन्हें जाहिर है धर्म की चाशनी में लिपटी हुई वो गलत बातें सिखाई जा रही थी, जिसमें ये खुद को खत्म कर लें, दूसरों को मार डालें और उसको समझें ये तो बहुत अच्छा काम था। हैंडलर अबू ने आतंकियों से 4 आतंकियों को 4 लाख रुपए दिए थे। हमले के लिए श्रीलंका से इन्हें अहमदाबाद भेजा गया था और आत्मघाती हमले के लिए लोकेशन और फोटोज भी भेजे गए थे। अटैक वाली जगह आईएसआईएस का फ्लैग रख देने का निर्देश दिया गया था, ताकि बाद में ये स्थापित किया जा सके कि यह काम किसका है। आतंकियों को आत्मघाती हमले के लिए अगले निर्देश का इंतजार था, लेकिन उससे पहले ही ये नैब कर लिए गए।